अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से प्रदान ऑनलाइन पोर्टल का अनावरण किया। इस छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत आने वाले छात्रों को जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2,50,000 तक है, उन्हें इस योजना के तहत छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के संस्थान के छात्र और छात्रों को राशि की स्वीकृति दी जाएगी। योजना के तहत राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इनमें 75% राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। वर्ष 2017-18 तक यह योजना कल्याण विभाग बिहार तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित की जाती थी। वर्ष 2018-19 से यह योजना शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित हो रही है। अभी तक यह योजना भारत सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 के माध्यम से संचालित की जा रही थी। इस पोर्टल के माध्यम से भुगतान में विलंब हो रहा था, जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा एनआईसी और कल्याण विभाग के समन्वय से स्थापित करते हुए राज्य स्तर पर एक नया पोर्टल विकसित किया गया है। राज्य के अंदर के आवेदकों को जिला कल्याण पदाधिकारी तथा डीपीओ द्वारा गठित समिति के माध्यम से तथा राज्य के बाहर के आवेदकों को थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी द्वारा सत्यापित कराया जाएगा। संस्थान के सत्यापन के बाद जिला कल्याण पदाधिकारी तथा डीपीओ गठित समिति के द्वारा सत्यापित आवेदकों को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से स्वीकृति तथा अस्वीकृति करेंगे। मुख्यालय स्तर पर प्राप्त इन आवेदकों को 15 दिनों के अंदर आवेदकों के बैंक खाते में सीधे राशि भेज दी जाएगी। वर्ष 2018-19 के अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत 4,91,435 छात्रों के द्वारा आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें 3,22,785 छात्रों के आवेदन को स्वीकृत किया गया तथा 1,70,93,61,636 का भुगतान छात्रों के खाते में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ के। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जो सरकार की नीतियों के अनुसार उन्हें स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के रूप में सहायता दी जाती है, उसके क्रियान्वयन में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है, बहुत ही सुगम होने वाला है। इसलिए सबसे पहले मैं अपने विभाग के अधिकारियों का, जो संजय जी श्री अपर मुख्य सचिव श्री संजय जी के नेतृत्व में इनकी पूरी टीम लगी है, और दोनों विभाग, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण, और इनके साथ मिलकर विशेष रूप से एनआईसी को, जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर या इस पोर्टल को तैयार किया है, उनको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि उन्होंने ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया है। ये योजना कितनी लाभकारी है, ये कहने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ। आप सब जानते हैं कि दशकों से न जाने इस प्रदेश के कितने लाखों छात्र इससे लाभान्वित होकर अपने जिंदगी के सफर में कई सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, कई सारे मुकाम तय किए हैं, कि अगर ये छात्रवृत्ति न होती तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारे इतने गरीब परिवार के बच्चे होते हैं जो उस मुकाम या उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो ये विशेष रूप से योजना जो समाज के गरीब या वंचित परिवार से आते हैं और पढ़ाई में रुचि रखने वाले होते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये उनकी मदद के लिए ये एक कार्यक्रम है। और अभी आप सबको बताया गया है कि जो दो मुख्य विभाग अभी यहाँ पर शिक्षा विभाग के अलावा उपस्थित हैं, कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग, मूल रूप से ये योजना इन्हीं दोनों विभाग की है। और सही बात यह है कि 2017-18 बिहार के लिए बनाया गया है। बिहार के
हिसाब से, बिहार की परिस्थितियों के हिसाब से इसका डिज़ाइन किया गया है। ये इसलिए ये ज़्यादा कारगर होगा। और इसमें जो हमारा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, इनकी पहल विशेष रंग लाई है कि इन्होंने एनआईसी जो भारत सरकार की संस्था है और मुख्यालय दिल्ली में है, उनका पोर्टल था और उससे अलग होके स्टेट स्पेसिफिक अपना पोर्टल बनाना था। तो इन्होंने वहाँ से संपर्क किया और अन्य दोनों विभागों के सहयोग से ये वहाँ से उनकी अनुमति से, क्योंकि आखिर एनआईसी को तो लूप में रखना ही है, मुख्य रूप से उनके पोर्टल से लाभ लेना ही है, लेकिन स्टेट के जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं या यहाँ की जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से जो उसमें मॉडिफिकेशंस होने थे, उसके लिए वहाँ के एनआईसी के हेडक्वार्टर से संपर्क करके शिक्षा विभाग ने यहाँ के एनआईसी जो उनका ब्रांच है, जिसमें शैलेश जी सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं, इनको ये इजाज़त दिलवाई गई कि आप यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से नया पोर्टल बनाइए। और मुझे प्रसन्नता है जो इन्होंने आपको बताया कि हर तरीके से जिन जिन कारणों से बच्चों को समय पर छात्रवृत्ति की राशि जो डीबीटी के माध्यम से दी जाती है वो मिलने में कठिनाई होती थी, उन सब परेशानियों को, कठिनाइयों को फैक्टर इन करते हुए कि उनका कैसे समय रहते समाधान हो जाएगा, ये पोर्टल बनाया गया है। और आप सोचिए कि कितना, मैंने हमने तो जो देखा है और जाना है, जो मुझे बताया गया है, अभी इस पोर्टल के माध्यम से डिस्पोजल का मैक्सिमम टाइम 1 महीने का दिया गया है कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो होगी, जब आवेदन हमारे बच्चे इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और सारे सर्टिफिकेट्स लगा देंगे। आपके हर सवाल के जवाब का, आपके सवाल जो तीखे तर्रार, तेज़ तर्रार होते हैं, उससे मैं कोशिश करूंगा कि बचूं। पटना शहर से मैं मुंबई तक का सफ़र कैसे किया, 3 साल से 10-12 अवार्ड्स हमारे झोली में आ गए हैं। लोग कहते थे कि कॉमेडी अच्छा करते हैं आप। देखिए, निजी ज़िंदगी में मैं बहुत हंसोड़ हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरुआती दौर में मैं कॉमेडी नहीं करता था। तो आइए देखते हैं एक मुलाकात भोजपुरी कॉमेडी किंग मटरू के साथ।